डियर स्टूडेंट्स, आप +2 कक्षा की आपकी अगली जो पोइम है वो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कॉम्प्रीहेंशन आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैंजा फर्स्ट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी जो है जॉय फॉर एवर है, सदा के लिए हमें खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है इसका प्यारापन, इसकी लवलीनेस जो है हमेशा इंक्रीज होती रहती है, कभी भी कम नहीं होती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी बेकार नहीं जाती। बट स्टिल विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है उनमें क्या है? बावर, बावर मीन्स वृक्षों का झुंड। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। वृक्षों का झुंड जो कि कई वृक्ष इकट्ठे होकर एक बावर बना लेते हैं, और उसमें क्या है, अगर हम ऐसे स्थान पर जाते हैं, ऐसे स्थान पर जाकर हम सो जाते हैं तो हमें स्वीट ड्रीम आती है, स्वीट ड्रीम आते हैं, अच्छी हमें साउंड स्लीप आती है, स्वीट ड्रीम हमें आते हैं। और ऐसे माहौल में अगर हम रहते हैं नेचर में तो क्या होगा, हमारी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होगी, और हमारी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग उनकी होती है जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, तो हमारी ब्रीदिंग भी सही होगी। चलें क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नेम द पोइम ऑफ दीज लाइंस। इन लाइंस के जो पोइम का नाम है वो क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। नेम द पोइट ऑफ दीज लाइंस। इसके पोइट का नाम क्या है? जॉन कीट्स है। वट इज जॉय फॉर एवर? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट इज द रिदम स्कीम, सॉरी राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम देखिए, यहाँ स्टैंजा पे हम जाते हैं, देखिए फॉर एवर, नेवर एक जैसी साउंड है, तो ये हो गया ए, ये भी हो गया ए, नेवर। कीप, स्लीप, कीप और स्लीप की साउंड एक जैसी है, तुकबंदी एक जैसी है, तो ये हो गया बी, बी। और नेक्स्ट लाइन की साउंड जो है वो चेंज होगी, जी, ब्रीदिंग, ग, ठीक है ना। तो क्या हो गया? ए, बी, बी और सी, ये इसकी राइम स्कीम होगी। ए, बी, बी, सी इस कविता की राइम स्कीम। ये देखिए ए, बी, बी, सी। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। वट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस? ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। क्या चीज बेकार नहीं जाती? ब्यूटी। वट इज ब्यूटी एसोसिएटेड विथ? ब्यूटी का संबंध किससे है? स्लीप विद स्वीट ड्रीम्स, क्वाइट बावर, हेल्दी स्टेट, किससे है? ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दिस पोइम हैज बीन टेकन फ्रॉम जॉन कीट्स लॉन्ग पोइम। इस कविता को जॉन कीट्स की एक लंबी कविता से लिया गया है, और उसका नाम क्या है? बी ऑप्शन, एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस। एंडीमियन ए पोइटिक रोमांस से थिंग ऑफ ब्यूटी ली गई है। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन क्लस्टर ऑफ ट्रीज? क्लस्टर ऑफ ट्रीज क्या है? बावर। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन पीसफुल? पीसफुल क्या है? क्वाइट। नाउ वी टर्न टू सेकंड स्टैंजा। Therefore on every morrow, morrow means tomorrow, आने वाला कल, are we reading a flowery band to bind us to the earth? हर आने वाले कल के लिए हम एक फूलों का गुलदस्ता बुनते हैं जो कि हमें धरती से जोड़े रखता है। कहने का मतलब थिंग्स ऑफ ब्यूटी के कारण ही हम इस धरती पर जीना चाहते हैं, इस धरती पर रहना चाहते हैं, इस धरती पर हमारा जुड़ाव थिंग्स ऑफ ब्यूटी के कारण ही बना रहता है। इन स्पाइट ऑफ डेपोडेंस, स्पाइट ऑफ मीन्स इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ डेपोडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, जबकि इस संसार में अच्छे स्वभाव वाले लोगों की बहुत कमी है, डर्थ बहुत कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, दिन जो हैं वो बड़े सैड हैं, ग्लूमी हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड डार्कन्ड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, हमारे जो रास्ते हैं वो भी अनहेल्दी हैं, डार्कन्ड हैं, जो शायद हमने खुद ही अपने लिए बनाए हैं। वट आर वी डूइंग एवरी मॉर्निंग? हर सुबह हम क्या करते हैं?
वी रीड ए फ्लावरी बैंड, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट बाइंड्स अस टू अर्थ, क्या चीज़ हमें धरती से जोड़े रखती है, क्या चीज़, थिंग ऑफ ब्यूटी, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई डू वी रीड ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हम फ्लावर्स की गार्लैंड क्यों बुनते हैं, टू बाइंड अस टू द ब्यूटीज ऑफ अर्थ, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट द अर्थ डज द पोइट टॉक अबाउट, किस कमी की कवि बात करता है, किस कमी की, नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव वाले लोगों की कमी की बात कवि करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कॉज सफरिंग एंड पेन, क्या चीज़ें सफरिंग और पेन लाती हैं, क्या चीज़ें, डिस्पेयर, मिसफॉर्चून ऑफ लाइफ, लैक ऑफ ह्यूमन नोबल नेचर, ऑल द अबव, ऑल द अबव इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन शॉर्टेज, शॉर्टेज क्या है, डर्थ, डर्थ मीन्स कमी या शॉर्टेज। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन डेस्पेयर, डेस्पेयर क्या है, डेस्पोडेंस, निराशा, डेस्पेयर। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन सैड, सैड क्या है, ग्लूमी, ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब ही सैड होता है। नाउ वी टर्न टू थर्ड स्टैंजा। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, इस सब के बावजूद, जबकि लोगों में बहुत कमी है नोबल नेचर्स की, ग्लूमी डेज हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर कोई थिंग्स ऑफ ब्यूटी आ जाए तो हमारे जो डार्क स्पिरिट्स हैं, हमारी जो निराश तन है, निराश आत्मा है, उस निराश आत्मा पर जो बादल पड़ा हुआ होता है निराशा का, उसको वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है, ख़त्म कर देती है, समाप्त कर देती है। सच द सन, थिंग्स ऑफ ब्यूटी की कवि बात करता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, सन, सन है, मून है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ट्रीज हैं जो कि ओल्ड हैं, यंग हैं, ये सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप, ये जो ट्रीज ओल्ड एंड यंग हैं, ये सिंपल शीप के लिए, सबसे भोली भाली जो शीप्स होती हैं, उनके लिए भी शेडी बून प्रदान करती हैं, वृक्षों की छाया प्रदान करती है, जो कि उनके लिए वरदान का काम करती हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स जो है वो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, विद ग्रीन वर्ड दे लिव इन, और हरे भरे संसार में ये डैफोडिल रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, और क्लियर रिल्स, नदियाँ जो है वो बड़ी साफ हैं। नदियाँ मीन्स, रील्स का मतलब यहाँ बड़ी नदी नहीं है, रील्स का मतलब है छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, उनका जो पानी है वो अपने लिए हॉट सीज़न के लिए एक शेल्टर बना लेता है, एक आश्रय बना लेता है। पानी जो है वो किसी स्थान पर इकट्ठा हो जाता है, ऐसे स्थान पर चला जाता है जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो शेल्टर वो बना लेता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, और फॉरेस्ट के मध्य में, झाड़ियों के मध्य में कई बार कोई ऐसा रोज़, खुशबू वाला रोज़ खिला हुआ मिल जाता है, जो कि अपनी जो खुशबू है वो हर तरफ स्प्रिंकलिंग, बिखेरता हुआ प्रतीत होता है। वट मूव्स अवे द पाल, क्या चीज़ पाल को, कवर को, निराशा के कवर को हटा देती है, क्या, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। वट डज द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ ऑल रेफर टू, इन स्पाइट ऑफ ऑल किसके लिए आया है, ट्रबल्स के लिए, यानी ट्रबल्स के बावजूद भी थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो इंसान को आराम प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है। वट एग्जाम्पल डज द पोइट गिव फॉर सम शेप ऑफ ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी जो है, सम शेप ऑफ ब्यूटी के लिए कौन से एग्जाम्पल्स हैं, द सन है, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग है, मून है, ऑल द अबव, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट इज़ अ फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद, फॉरेस्ट जो ब्रेक जो है, जंगल में जो झाड़ी है, किस चीज़ से भरी हुई है, किस चीज़ से भरी हुई है, ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क ब्लूम्स, खुशबू गुलाब के फूल की है जो कि हर तरफ बिखरी हुई है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, उससे भरी है वो झाड़ी। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन कवर, कवर क्या है, पाल। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन ब्लेसिंग, ब्लेसिंग क्या है, बून, सी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन शेल्टर, शेल्टर क्या है, कोवर्ट। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम्स, रील्स, रील्स जो हैं, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड, सम शेप, सिंपल शीप, कूलिंग कोवर्ट। देखिए सम शेप, सम शेप, सिंपल शीप, एलिट्रेशन यूज हुआ है,
एक ही जो कॉन्सोनेंट की आवृत्ति बार बार हो रही है, कूलिंग कोवर्ट, ठीक है। तो ए ऑप्शन है, एलिट्रेशन इसमें यूज हुआ है। अब स्टैंजा 4 पे हम जाते हैं, एंड सच टू इट ग्रैंडर ऑफ डूम्स। इसी तरह से जैसे कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी की बात कवि कर चुका है, द सन द मून ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, और इसी तरह से जो ग्रैंडर ऑफ डूम्स हैं, वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेथ, ऐसे लोग, ऐसे महान लोग, उन लोगों की मृत्यु भी एक ग्रैंड मतलब एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो कि हमने इमेजिन की है उन लोगों के लिए जो कि बड़े शक्तिशाली हुए हैं, बड़े पावरफुल हुए हैं, लोगों के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी जो मृत्यु है वो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, सारी सुंदर कहानियाँ जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं, ये सारी हमारे लिए थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं ये हमारे लिए ऐसे हैं जैसे कि एक एंडलेस फाउंटेन हो, जो कि हमें इमोर्टल ड्रिंक, अमृत बरसा रहा है हम पर। कहाँ से? फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, स्वर्ग की तरफ से हम पर अमृत बरसा रहा है। ऐसी हैं ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी। वट इज ग्रैंडर ऑफ पोइट, वट ग्रैंडर इज द पोइट टॉकिंग ऑफ, किस ग्रैंडर की बात कर रहा है? डेथ, डेथ के ग्रैंडर की बात कर रहा है। वट लवली टेल्स डज द पोइट टॉक ऑफ, किन लवली टेल्स की बात करता है? टेल्स ऑफ माइटी डेड, वो शक्तिशाली लोग और उनकी कहानियाँ, वो जो मर गए, वो लोग अपना जीवन कुर्बान कर गए, शहीद हो गए, उन लोगों की लवली टेल्स की बात करता है। वट इज़ द फंक्शन ऑफ इमेजनी टेल्स, इमेजनी टेल्स का फंक्शन क्या है? काल्पनिक कहानियाँ जब हम सुनते हैं तो वो क्या वो काम करती हैं? दे गिव अस जॉय, वो हमें खुशी प्रदान करती हैं। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट इज द पोइट कॉल द ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स को कवि क्या कहता है? क्या कहता है? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ब्यूटीफुल थिंग्स को कवि एक ऐसे फाउंटेन की तरह मानता है जो कि अमरता प्रदान करने वाला अमृत हम पर छिड़क रहा है स्वर्ग की ओर से। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स स्प्लेंडर, इसका आंसर आएगा ए, ग्रैंडर, स्प्लेंडर, तड़क बड़क, शान। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन डेथ, डेथ क्या है? डूम, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन पावरफुल, माइटी, माइटी जो वर्ड है वो उसका मतलब पावरफुल होता है। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन एज, एज क्या है? ब्रिंक, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो इस तरह से ए थिंग ऑफ ब्यूटी के जो कॉम्प्रीहेंशन है, जो स्टैंजा है, वो आज हमने इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर आपको समझ आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसका लाभ पहुंच सके। थैंक्स।